कंसिस्टेंसी कैसे इंप्रूव करें? इफ यू आर कंसिस्टेंट, व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव इट? कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम मे बी कंसिस्टेंट नहीं हो। देयर कैन नॉट बी गुड कंसिस्टेंसी एंड बैड कंसिस्टेंसी। या तो कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है। लेट अस से आपने बोला कि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। सो अगेन आई एम सेइंग, राइट, कंसिस्टेंसी ना होने का क्या कारण हो सकता है? राइट, कंसिस्टेंसी ना होने के कई कारण हो सकते हैं कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। लेट अस से आपने बोला कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है? तो क्या आप उसकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हो? रोज आप कोशिश कर रहे हो कि यार मेरे को चलो 7 दिन में अगर ये खत्म करना है तो हर दिन मेरा इतना इतना खत्म होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? कंसिस्टेंसी के कई कारण होते हैं। तो पैशनेट होना अपने गोल को लेके कि भाई मैं जो भी गोल है मेरा उसके लिए मैं कितना पैशनेट हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हैविंग सम टारगेट्स एंड बीइंग ऑनेस्ट टू दैट टारगेट। आपको मैं बताऊं, जब आप कभी जॉब करने जाओगे ना, ठीक है, हमको याद है कि हम लोग इन्फोसिस में, मेरी पहली जॉब थी, जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने जिस तरह का सिस्टम बना रखा था, जिस तरह का वहां का प्रोसेस था ना, कि उस प्रोसेस से आप भाग नहीं सकते हो। अगर भाग जाओगे तो आपकी नौकरी जाएगी। सिंपल, दिस वाज वेरी सिंपल, कि आपको उनके जो भी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं वो सही से करने हैं, स्वाइप करना है, 9 घंटे का स्वाइप होना चाहिए आने और जाने का। देन टेस्ट होता था हर हफ्ते, टेस्ट में फेल हो गए तो फिर तो कहने का मतलब ये था कि वहां पर हमने देखा कि यार इस डेडिकेशन के साथ अगर जिंदगी में कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लेगा वो। अगर इस माहौल में जहां पर उन्होंने एक प्रोसेस बना रखा है, उस प्रोसेस के तहत हमें काम करना पड़ रहा है, अगर यही काइंड ऑफ प्रोसेस कोई बच्चा अपने जीवन में अपना लेना, उसका कोई एग्जाम नहीं रुक सकता है। सीरियसली बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम नहीं रुक सकता है। बट वहां क्या था कि वहां पर उसको इन्फोर्स करने वाला कोई था, सिस्टम था, एक प्रोसेस था। हमें पता था कि अगर सुबह उठ के हम जाके 9 बजे वहां स्वाइप नहीं करेंगे तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो हमारा सैलरी कट जाएगा और उसका असर हमारे अप्रेजल पे पड़ सकता है, हमारे प्रोबेशन में पड़ सकता है। काइंड ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो वहां एक एक्सटर्नल डर था, एक एक्सटर्नल डर था। जैसे तुम घर में जब होते हो, तुम्हें पता है मेरे पिताजी क्या करते थे। मेरे पिताजी की एक आदत थी। मेरे पिताजी क्या करते थे, सिंपल सा, उनका एक चीज मानना था कि भाई सुबह उठना है तुमको, ठीक? तो वो सुबह 5 बजे आके हम लोगों को उठाते थे हमेशा, ठीक है? 5 बजे सुबह उठाते थे। अब उनका एक डर था हमारे अंदर कि 5 बजे नहीं उठेंगे तो वो आएंगे बोलने की उठो। हमारा मन नहीं होता था तो भी हम उठते थे, राइट? क्योंकि मैं पता था वो आएंगे, somebody will come and ask you उठो, 5 बजे क्यों नहीं उठो? तो अगर हम नहीं भी उठेंगे तो 5 मिनट बाद वो हमें उठा देंगे। तो एक होता है एक्सटर्नल किसी चीज का डर होना, ठीक है? और एक होता है कि जब आपके पास खुद एक फ्रीडम आपको मिली हुई है और आप उस फ्रीडम में उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो, मतलब आप उसमें पढ़ नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना। तुम चाह रहे हो कि तुम्हें कोई पकड़ के पढ़ाए। जब तुम्हें ये मौका तुम्हें खुद मिला है, तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, तो तुम दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है? तो तैयारी में यही होता है कि आपको सब चीजें आपके हाथ में है, आपको खुद का मैनेजर बनना पड़ता है, आपको खुद ही अकाउंटेबल होना पड़ता है। तो बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होना दूसरों के प्रति मुझे लगता है ज्यादा आसान है। खुद के प्रति लोग क्या करते हैं, स्केप कर जाते हैं। तुमने कहा आज मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ा? शाम को सवाल जवाब करो अपने आप से, पूछो क्यों नहीं पढ़ाई की तुमने। खुद से सवाल पूछना है तुम्हें, और खुद को ऐसे छोड़ना नहीं है, पनिश करो खुद को, क्यों नहीं पढ़ा आज। समझ में आई मेरी बात? तो ये तुम्हारा भविष्य है। कंसिस्टेंसी का ना होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप स्केप रूट में जा रहे हो, भाग रहे हो चीजों से। भागना नहीं है आपको, ठीक है? क्लियर है?